Good morning, everyone. So this is lecture number 4, research problem and objective. इसमें आप प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपने पढ़ा कि टाइटल आप कैसे एक एग्जैक्ट टाइटल कैसे बनाएंगे, और उसके बाद आज हम ये सीखेंगे कि रिसर्च प्रॉब्लम और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। मतलब आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है और डायरेक्शन देंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स आपके कि किस डायरेक्शन में आप अपने रिसर्च को लेकर जाएंगे। सो इसमें आप सबसे मेन चीज आप दिमाग में रखिए कि हाउ व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले जो मतलब हमारा मकसद होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है आपकी, आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है, आप क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम। और हम्म, जो भी इश्यूज हैं आपके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इशू है, चैलेंज जो आप सॉल्व करना चाहते हो, वो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी स्टडी क्या है, आपकी स्टडी की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। नेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये हार्ट ऑफ द रिसर्च होती है, पता है। और इसकी जरूरत क्या है, बट इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च सिस्टम, रिसर्च प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये स्टडी को डायरेक्शन देता है। सबसे पहले एक डायरेक्शन देता है आपकी रिसर्च किस रास्ते, किस डायरेक्शन में जा रही है। वो एक फोकस बनाता है, सेकंड पार्ट इसका फोकस्ड। और एक मीनिंगफुल लास्ट पे, एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपको ये। तीन चीजें आपको समझनी है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की। और उसके बाद जो कॉमन मिस्टेक रहती है ना, अब कॉमन मिस्टेक में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आप बहुत ब्रॉड लिखना, बहुत ब्रॉड लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है। और जो भी आपका इश्यूज है वो आपको क्लियरली डिफाइन करना है। जो भी इशू आ रहा है उसमें, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, वो क्लियरली डिफाइन करनी है। और नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द इशू। अब रियल इशू आइडेंटिफाई करना है आपको कि इशू क्या है, इस प्रॉब्लम के पीछे इशू क्या है। चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सोसाइटी हो, या कुछ भी हो सकती है। आप कॉज को आपको पहचानना है, कॉज। और फिर आपको गैप दिखाना है, प्रॉब्लम का गैप। रिसर्च गैप नहीं, एक्सप्लेन द गैप, प्रॉब्लम का गैप। मतलब बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो गैप आ गया कि किस चीज की यहाँ पे कमी है, और कौन सा चैलेंज एग्जिस्ट कर रहा है। चैलेंजेस, कौन सा चैलेंजेस आ रहा है, और प्रॉब्लम का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है। इम्पैक्ट आपको देखना है यहाँ पे कि किस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। और फोर्थ स्टेप हमारा जो इसमें रहेगा वो होगा जो कीप इट क्लियर एंड सिंपल। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम वो आपको बिल्कुल क्लियरली और सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है। और जो भी कॉम्प्लेक्स और एडवांस वर्ड जो भी रहते हैं वो अवॉइड करने। और व्हाट आर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं। अब आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होते हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, आपकी रिसर्च किस तरफ जा रही है, किस तरफ नहीं जा रही। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव वो गोल्स होते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका एक रिसर्च का मकसद होता है, आपको वो अचीव करना है। आपको
उनको प्रूव करना है with the base of data and justify with your data। और उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव में आप क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव, ये लिखने ही नहीं हो रहा, ऐसे मैं बोलता हूँ टू एग्जामाइन चैलेंज फेस बाय रूरल स्टूडेंट। ठीक है, और एक और लिख लीजिए टू एनालाइज इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी। और ये नंबर थर्ड भी लिख लीजिए टू इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ये आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं आपकी रिसर्च को। अब आपकी रिसर्च इन्हीं के मुताबिक घूमेगी। और इसमें जो टिप रहती है कि स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव कैसे रखें। तो मेन मसला ये रहता है कि इसमें आप सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, एक्शन वर्ड इस्तेमाल करने हैं आपको। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक और मेजरेबल रखो, जो भी आप जो बिल्कुल स्पेसिफिक और जो मेजरेबल हो सकते हैं, जो आप इजी वे में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है गुड वर्सेस बैड ऑब्जेक्टिव। बैड, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था इन्वायरमेंट स्टडी, या इन्वायरमेंट स्टडी, या हमने लिया था एजुकेशन सिस्टम। अब पूरा पूरा एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत सारी वेरिएबल आ रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर आ रहे हैं। अब आप सबको अचीव नहीं कर पाएंगे और सबको पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इसमें से आपको कुछ चीजें लेनी है, मतलब बहुत स्पेसिफिक आपको रखना है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन सिस्टम टू स्टडी एजुकेशन, ऐसा भी नहीं होगा। टू स्टडी इन्वायरमेंट, ऐसा भी नहीं होगा। एक गुड ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा कि आप क्या चीज देख रहे हैं उसमें। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल ले लो, तो एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल स्टूडेंट्स। रिपीट करता हूँ, टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ऑन रूरल स्टूडेंट्स, दिस इज अ कंप्लीट ऑब्जेक्टिव एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव। अब आप एनालाइज करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, वो भी किसमें? रूरल स्टूडेंट्स। और आई होप ये आपको क्लियर होगा और मोटिवेशनल। अब इसमें ग्रेट रिसर्च स्टार्ट विद ग्रेट क्वेश्चन, बेसिक होता ही है ये कि ग्रेट रिसर्च स्टार्ट विद अ ग्रेट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, आपका क्वेश्चन स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपकी एक स्टडी को पूरी डायरेक्शन देगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करनी है वीडियो। और अब आपको कोई भी रिसर्च के रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी यार है अगर आपके दिमाग में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं उस पे एक स्पेशल वीडियो बना के आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर कर दूंगा। और नेक्स्ट हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लिटरेचर रिव्यू, आप कैसे लिखें। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू लेक्चर, होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर patiently listening this lecture. So I hope you would like, share, subscribe our study made research made easy channel.
थैंक यू, ओके भैया।